मैं रवि जान का स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो है वो गाइडेंस दी है ना। आपको बताया था कि ये नेट जो एग्जाम है वो कैसा होता है, किस किस तरह की चीजें इसमें आती हैं, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू की तरह जो है वो समझाया था। राइट, आज से जो है हम अपनी यूनिट्स क्लास शुरू कर रहे हैं। मींस जो मेरा मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसको लेकर के सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका रैंडमली हुआ करेगा, बट जो पेपर 2 है कॉमर्स, इसके ऊपर मेरा जो है वो ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कॉमर्स के हमारे पास टोटली 100 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स हमारे पास होता है। हर एक मार्क्स इसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहेगा। ये सिंपल सी बात मैंने आपको क्लियर कर भी दी थी। अब बात ये आती है हाउ टू प्रिपेयर। राइट, हाउ टू प्रिपेयर। क्वेश्चन ये आता है कि अब इन क्वेश्चंस को, जो ये 100 क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर हम कैसे करेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर 1 है, जो पेपर 1 है इसके अंदर हमारे 50 क्वेश्चन है और उन 50 क्वेश्चंस को करने का प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगा, प्रॉपर प्लान होगा, जो मैं आप लोगों से धीरे धीरे करके डिस्कस भी किया करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मेरा जो फोकस है वो कॉमर्स सब्जेक्ट पर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी ये 10 यूनिट्स हैं इनके ऊपर हम अपनी कवरेज जो है वो रखेंगे। ठीक है, अब नंबर 2 एक जो चीज है वो ये भी है कि सिलेबस करना एक अलग बात होती है, लेकिन विद इन द टाइम पीरियड सिलेबस को कवर करना, उसके साथ और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो लगाना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब जो नेट का एग्जाम है ना, इसके अंदर आपका सिलेबस हो या ना हो इससे मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं होता कि भाई हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, कि पूरा का पूरा सिलेबस हमें कवर करना जरूरी होता है। कवरेज जो है वो अप्रोच की होती है कि आप अप्रोच क्या रख रहे हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। ठीक है, व्हाट इज योर अप्रोच। अप्रोच जो है वो मैटर करेगी, चाहे वो आपका सब्जेक्ट पेपर 2 का कोई भी हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, आपको अप्रोच पर काम करना है। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को आज जो है एक यूनिट का टॉपिक करवा रहा हूं। ठीक है, आज सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि उस टॉपिक को नेट से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, मींस ये है कि आज जो टॉपिक है उसको आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। और एक सीरीज जो है वो कॉमर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको चैनल पर देखने को मिलने वाली है। उस सीरीज का नाम है, आप देख लेंगे अच्छे से। टॉपिक वही होगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। देखिए, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉपिक से फंसे। क्लियर है। तो ऑन एन एवरेज मैं सारा फोकस जो है वो टॉपिक्स पर रखूंगा। मैं कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं करवा रहा हूं, मैं वो टॉपिक आपको करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकले। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम निकले आराम से। तो टॉपिक वही होगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, आपसे आपको थंबनेल में भी यही लाइन आपको दिखाई देगी कि टॉपिक हम वही करेंगे जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंसे। मेन जो आपका टारगेट है वो है क्वेश्चंस। ठीक है, मैक्सिमम जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, मैक्सिमम जितने पीवाईक्यू लगा सकते हो, मैक्सिमम जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो आपका यहाँ पर हेल्पफुल होगा। ओके, दिस इज द मेन अप्रोच। यही आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है कि आपको टॉपिक्स रैंडमली उठाने होते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है वो एक आपका क्या होता है, बहुत बड़ी कवरेज रखता है। अगर हम 10 यूनिट्स की बात करते हैं तो 10 यूनिट्स में आपके पास हर एक यूनिट जो है वो अपनी अपनी वाइडर है। उसके अंदर अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो काफी सारी चीजें जो है वो आपके सामने आती हैं।
एक एक अलग अलग राइटर है ना। अगर मैं मार्केटिंग को लूं तो मार्केटिंग में आपको कितने सारे राइटर मिल जाते हैं, विलियम कोटलर है, जेम्स है, राइट। तो इतने सारे राइटर के बुक्स को हमें पढ़ना पड़ता है और वो जरूरी भी होता है जब हम पीएचडी के लिए इनरोल करते हैं, है ना। वो एक वे होता है। बट अभी हमारा जो टारगेट है वो हमारा क्या है, जेआरएफ, नोट नेट। हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, जेआरएफ रहना चाहिए, राइट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये हमारा मेन टारगेट होता है एग्जाम का। ओके, आपको सारे क्वेश्चन कवर करने जरूरी होते हैं भाई, क्वेश्चन की कवरेज करना जरूरी है, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके मार्क्स से आपके जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो आपको सिलेक्शन दिलाती है इस पेपर में, वही आपको क्वालिफाई करवाती है, ठीक है। चलिए, तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है शेयर्स, ठीक है बच्चा। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है शेयर्स। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो शेयर्स पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसे हैं। अभी के जो हाल फिलहाल में नेट के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर भी शेयर्स के चैप्टर से क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं, तो वो कैसे हैं वो भी चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज शेयर्स। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है हु विल इशू द शेयर, इशू कौन करेगा, इशू कौन करता है शेयर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जो शेयर्स होते हैं उनका मीनिंग क्या है, और आपने सुना होगा कि भाई शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ये सारी चीजें आप सुनते आए हो, तो उनका मतलब क्या है। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें पता ही हैं कि भाई शेयर्स क्या होता है ना। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि शेयर्स क्या है। कि भाई एक कंपनी है, ठीक है भाई, कोई भी कंपनी है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कोई कंपनी है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड है और उसके पास गुल्लक है, उसके गुल्लक में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसके गुल्लक में 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपया जो है वो क्या है, उसका पैसा, उसकी टोटल कैपिटल, उसकी टोटल पूंजी, है ना, आप जो मर्जी कहिए, कैपिटल कह लीजिए, पूंजी कह लीजिए। और जब यही कैपिटल आगे आकर सिटीजन्स में बढ़ती है या हम कहें लोगों में बांटी जाती है, तभी यही कैपिटल किसका रूप ले लेती है, शेयर्स का। ये जो 1 करोड़ का पैसा है वो कंपनी ने कहां पर लोगों को दिया, वही आपका शेयर्स होता है, वही हमारा क्या होता है, शेयर्स होता है। सिंपली एक फेस वैल्यू शेयर की रखी जाती है कि भाई जो शेयर है वो किस प्राइस पर बिकेगा, उसका प्राइस दिया जाता है और उसी प्राइस के ऊपर हम शेयर्स को इशू कर देते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज होती है। और जब आप इसको टोटल बोलते हैं ना, तो कैपिटल को आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे भाई, शेयर कैपिटल बोलेंगे। और जब उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, शेयर्स बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, शेयर्स। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, राइट, ये सिर्फ एक मीनिंग है, एक इंट्रो है कि व्हाट इज शेयर। हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो नए हैं उनके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट इज द, अगली जो चीज आती है वो ये है कि हमारे जो शेयर्स हैं उनको इशू करना है ना। मैंने आपको बताया कि हम उसको क्या करते हैं, इशू करते हैं, और इशू करने के लिए मेथड्स यूज करेंगे, तरीके यूज करेंगे। एक है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, एक आपका मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा जो मेथड है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब शेयर इशू करने के मेथड है, एक है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट एंड नंबर 2 इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन। और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर
इससे क्वेश्चन जरूर आता है नेट के एग्जाम में। जितने भी आपने पीवाईक्यूज उठा करके देखना, प्राइवेट प्लेसमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। प्राइवेट प्लेसमेंट जब हो रही है तो उसमें क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में जो शेयर्स हैं उनको पब्लिक नहीं करते। पहला फीचर है इसका कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है इसके अंदर शेयर्स को पब्लिक नहीं करते हैं, मतलब लोगों को बताया ही नहीं जाता कि शेयर्स इशू हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि वे इंटरनली रिक्रूटमेंट हो जाती है कई बार, है ना, बिना किसी प्रोस्पेक्टस के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के कंपनियां लोगों को हायर कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? प्राइवेटली कर रही हैं। तो वही तरीका शेयर्स में भी अपनाया जाता है, वही तरीका हमारा शेयर्स के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर ये है कि शेयर्स मेरा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, ठीक है, शेयर मेरा पब्लिक नहीं होगा और हम इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स को इशू कर देंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शेयर्स को क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। वो हमारे लिए क्या हो जाती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स हो जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, राइट इशू ऑफ द शेयर। एक आपका राइट इशू ऑफ शेयर होता है, एक हमारा बोनस शेयर होता है। ठीक है, एक है हमारा बोनस शेयर, एक है हमारा राइट इशू ऑफ द शेयर। बोनस शेयर एंड राइट इशू ऑफ द शेयर। अच्छा, बोनस का नाम तो सभी ने सुना होगा कि बोनस क्या होता है। बोनस का मतलब क्या होता है कि वे किसी भी एम्प्लॉय को उसकी वर्किंग पर उसने अच्छा परफॉर्म करके दिया तो एज अ बोनस सैलरी में हम एक्सेसिव अमाउंट दे देते हैं, उस चीज को बोनस बोल देते हैं, राइट। तो बोनस शेयर का मतलब होता है शेयर इशू टू आवर एम्प्लॉय। बोनस शेयर में जो शेयर्स हैं वो किसको इशू होते हैं? हमारे एम्प्लॉयज को इशू होते हैं। और दूसरी खास बात क्या है? एट ए डिस्काउंट, ठीक है, किस पर इशू होते हैं? एट अ डिस्काउंट, नोट द मार्केट प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर इशू ना करते हुए डिस्काउंट पर शेयर इशू किए जाते हैं। इस चीज को क्या बोला जाएगा? बोनस शेयर्स, ठीक है, क्या बोला जाएगा? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर जो है वो किसको दिए जाते हैं? जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, किनको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। दूसरी चीज है, जो बोनस शेयर है वो हमेशा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। नंबर 2, जो बोनस शेयर है हमारे उसको इशू करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय की जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि उसका काम पेंडिंग है। उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस के मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको बोनस शेयर देना है या नहीं देना है, और उसी बेसिस पर बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज पेपर में मिलेंगी भाई। ये जो स्टेटमेंट्स है ना वो पेपर के अंदर आपको दिखाई देती हैं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि एम्प्लॉयज को कैसे इशू हो रहा है, वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है, कैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं, असेसमेंट करने का हमारा तरीका क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राइट इशू ऑफ द शेयर्स, राइट इशू ऑफ द शेयर, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को।
यानी जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जो पुराने अंशधारी हैं, उनको हम मौका देते हैं, उनको राइट देते हैं। कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहला जो राइट है वो किसका होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। सिमिलर वही चीज इसके अंदर आती है कि भाई आप इसको डिस्काउंट पर देते हैं, हमारे शेयर होल्डर को एट अ डिस्काउंट शेयर जो है वो इशू कर देते हैं। ठीक है, एट अ डिस्काउंट जो है वो शेयर इशू हो जाते हैं और इसी चीज को क्या बोला जाएगा? राइट इशू ऑफ द शेयर्स। क्या बोल देंगे? राइट इशू ऑफ द शेयर्स बोल देंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद जब हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन करते हैं तो ये किसको दिया जाता है? न्यूअर्स को दिया जाता है। ठीक है, जो नया पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, उसको हम अपना क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं एज अ कंपनी। ये क्या आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इसमें प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है कि भाई कंपनी शेयर इशू कर रही है, न्यूज़पेपर का मेथड यूज करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू होता है बकायदा, और उसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया जाता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन से आपको प्रोसेस याद रखनी है। किसकी प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन? तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन करने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोसेस याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। दूसरे नंबर पर मेकिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट बनाएंगे। और तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं? मेक द कॉल्स। ठीक है, और बीच में हमारे रिसीविंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। एंड लास्ट में कॉल्स आती हैं जिसमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसमें एक आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू टर्म यूज होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं इनको कहा जाता है कि विद इन द 90 डेज इन्हें अपनी अलॉटमेंट मनी जो है वो पे करनी है। ठीक है, अगर ये अलॉटमेंट मनी पे कर देते हैं विद इन द 90 डेज तो इसमें हम इसको शेयर इशू कर देंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है जो आपका 90 डेज के लॉक इन पीरियड में होता है कि 90 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है भाई? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा इसमें हमने एक तो करा कि भाई प्राइवेटली कैसे शेयर प्लेस हो रहे हैं, नंबर 2 किया कि पब्लिक सब्सक्राइब कैसे करती है, जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है वो कैसे होता है, प्रोसेस देखा है, और प्राइवेटली या फिर पब्लिकली शेयर इशू कैसे होते हैं वो हमने देखा है। ठीक है, कल जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, पीवाईक्यू दिखाऊंगा और मॉक टेस्ट दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं, स्टेटमेंट को सोल्व कैसे किया जाता है, अप्रोच आपकी क्या रहेगी, ये चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, एक बार चीजें सेट हो जाए, आपकी प्रॉपर क्लास का मैं टाइम शेड्यूल बनाऊंगा और प्रॉपर्ली आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा नया। ठीक है, नया ग्रुप बनेगा और टेलीग्राम पर या फिर आपका व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें प्रॉपर्ली आपको पीडीएफ कंटेंट सारा दिया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। मैंने आपको जो इंट्रो करवाना था शेयर्स का वो हो चुका है और कल जो क्लास होगी इसमें हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम पीवाईक्यूज लेकर आएंगे और साथ में मॉक टेस्ट करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। मैं आपको स्टेटमेंट्स बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट को सोल्व करना है टाइम के अंदर, विद इन द टाइम। देखो, टॉपिक्स सबको पता होते हैं लेकिन टॉपिक्स के हिसाब से हमें सोल्व भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्रोच आपकी क्या होगी वो चीज आपको मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी चीजें मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा और प्रॉपर्ली कल से मैं आपको टाइम शेड्यूल बता दूंगा कि क्लास का टाइम क्या रहेगा और डेली बेसिस पर ये क्लास हुआ करेगी, बिल्कुल भी विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है,
एंड आपके जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से कवरेज जो है वो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। See you.